नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आप सभी सीएससी वीएलई को अपनी सीएससी आईडी का ईयरली ई-केवाईसी वेरिफिकेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप अपनी सीएससी आईडी का ईयरली ई-केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो ऐसे में आपकी सीएससी आईडी कभी भी डीएक्टिवेट हो सकती है और आप अपने सीएससी आईडी से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और अभी आप अपने सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से अपनी सीएससी आईडी में लॉगिन कीजिएगा तो आपको वहां पर एक नोटिफिकेशन सामने शो करेगा, योर ईयरली केवाईसी इज पेंडिंग। अब ये केवाईसी किस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किस किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इसका आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। साथ ही साथ किस प्रकार से आपको अपनी सीएससी आईडी का ईयरली वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, केवाईसी किस प्रकार से कंप्लीट करना है, इसका भी आपको आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। और एक विशेष चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही एड्रेस जो आपने जब सीएससी आईडी का रजिस्ट्रेशन किया था शुरुआत में, आज से जब भी आपने 1 साल पहले 2 साल पहले जब भी आपको सीएससी आईडी मिला होगा तो जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो आपके आधार में जो एड्रेस था वही एड्रेस आपने अपनी सीएससी में डाला था। लेकिन काफ़ी सारे वीएलई ने अपना एड्रेस तो चेंज करवा लिया है लेकिन कियोस्क एड्रेस वही है। तो आपको आपके जो कियोस्क एड्रेस है वही एड्रेस आपके आधार में होना चाहिए, तभी आपका वेरिफिकेशन हो पाएगा। अगर एड्रेस या डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया है या आपने अपडेट करवा लिया है तो ऐसे में आपको केवाईसी करने में समस्या आ सकती है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके आधार का एड्रेस और आपके सीएससी सेंटर का एड्रेस सेम होना चाहिए। साथ ही साथ आपके आधार कार्ड में जो भी आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ है सेम टू सेम वही नाम और डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड पे भी होना चाहिए। यानी कि आपके पैन कार्ड में कुछ और नाम और आधार में कुछ और नाम अगर है तो ऐसे में भी आपको केवाईसी करने में दिक्कत आ सकती है। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास सही हैं, सभी डिटेल्स एकदम राइट है तो आइए ले चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ पर जो अपनी सीएससी आईडी का ईयरली केवाईसी किस प्रकार से करना है आइए करके दिखाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जब भी आप अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन करेंगे आपको इस प्रकार से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जिसमें साफ साफ बताया गया है योर ईयरली केवाईसी इज ड्यू, प्लीज कंप्लीट योर केवाईसी एंड प्रोवाइड रेजिडेंशियल एंड कियोस्क एड्रेस, प्लीज कंप्लीट योर ई केवाईसी। आप में से जितने भी सीएससी वीएलई को इस प्रकार से नोटिफिकेशन दिख रहा है आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से आपको केवाईसी कंप्लीट करना है। तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ आपको देखिए 2 ऑप्शन दिखता है, पहला है अपडेट नाउ, दूसरा है अपडेट लेटर। फिलहाल अभी आप लोग यहाँ पे अपडेट लेटर पे क्लिक करके सीएससी के अंदर काम तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा दिन तक इग्नोर करेंगे तो ऐसे में हो सकता है कि आप जो सीएससी के अंदर जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो आप ट्रांजैक्शन ना कर पाएं और आपकी सीएससी आईडी कभी भी डीएक्टिवेट हो सकती है। तो आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करने के लिए पुनः से इस प्रकार से अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को रिफ्रेश करना है और यहाँ पे इसे नोटिफिकेशन को क्लोज करेंगे तो इस प्रकार से आप देखेंगे दोबारा से हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, तभी ये बार बार हमें नोटिफिकेशन में शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपडेट नाउ वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपडेट नाउ वाले बटन पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे वीएलई प्रोफाइल एंड कियोस्क अपडेट मैंडेटरी फॉर आर वीएलई, यानी कि सभी वीएलई के लिए ये फॉर्म मैंडेटरी है। भारत के किसी भी राज्य से वीएलई इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो सभी लोग ये काम अभी आज इसी वक्त कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपके आधार में एड्रेस वगैरह अलग है तो आप पहले उसको सुधार करवा कर फिर ये काम जरूर से जरूर करें। ठीक है, आपको करना क्या है, आपका जो भी फुल नेम है वो आपके स्क्रीन पे शो कर जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और फिर आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने आधार कार्ड नंबर डाल दिया है, वैलिडेट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो आधार है ये यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रहे यहाँ बता रहा है डिस्ट्रिक्ट एंड कियोस्क डिस्ट्रिक्ट शुड बी सेम, यानी कि आपका आधार में जो डिस्ट्रिक्ट है और जो आपका कियोस्क डिस्ट्रिक्ट है वो सेम टू सेम होना चाहिए। अगर अलग होगा, डिफरेंट होगा तो ऐसे में आपका केवाईसी करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे चलिए हमारा जो भी कियोस्क डिस्ट्रिक्ट है उस कियोस्क डिस्ट्रिक्ट को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे आपका असेंबली यानी कि जो विधानसभा क्षेत्र है उसको आपको सेलेक्ट करना है।
तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र है उसको यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट करने के बाद जो पे आपका जो भी एरिया पिन कोड है उस एरिया पिन कोड को आपको यहाँ डालना है। इसके बाद आपके आधार में जो भी एड्रेस है कंप्लीटली एड्रेस आपको रेजिडेंट एड्रेस में फिलअप कर लेना है। उसके बाद आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कियोस्क एड्रेस में जो भी आपका कियोस्क नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कियोस्क ओनरशिप पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे यानी कि जो आप सीएससी सेंटर चला रहे हैं वो आपके खुद की दुकान पे चला रहे हैं या रेंट पर लेकर चला रहे हैं या गवर्नमेंट की परमिशन पे यानी गवर्नमेंट के द्वारा आपको कुछ जगह मिला है वहाँ पे चला रहे हैं। तो जो भी आपका है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा जो है वो ऑनेड है तो हमने इस पर क्लिक किया है। इसके बाद आपका जो भी लोकेशन टाइप है, अगर आप गांव से हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप अर्बन से हैं यानी कि अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं सिटी से हैं तो आपको यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे गाँव से हैं तो हम यहाँ पे रूरल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना वही सेम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो जो भी आपका कियोस्क का डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको अपना असेंबली यानी कि विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट करना है, आपका तहसील सेलेक्ट करना है, विलेज का नाम यहाँ डालेंगे, ग्राम पंचायत का नेम आप यहाँ डालेंगे, कियोस्क का कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ डालेंगे, एरिया पिन कोड आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको फिर अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और वैलिडेट पे क्लिक करना है। फिर हमने जो है पैन कार्ड को वेरीफाई कर लिया है। पैन कार्ड आपको वैलिडेट करने के बाद जो भी यहाँ पे कैप्चा कोड आपको दिखता है, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे सावधानी पूर्वक फिल कर लेना है। तो यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड है इस प्रकार से हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। इसके बाद आपको इसे टिक करना है बॉक्स पे। से ही आप लोग कैप्चा कोड डालकर सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद इस प्रकार से आप सभी के सामने आधार ई-केवाईसी पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन हैं आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए। पहला ऑप्शन है आधार OTP, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे फिंगरप्रिंट, तीसरा ऑप्शन है IRIS डिवाइस। ठीक है, तो इनमें से जो भी आपको ऑथेंटिकेशन करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आधार OTP के माध्यम से करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले टिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, पहला है SMS और ईमेल। अगर आपके आधार कार्ड में ओनली नंबर लिंक है तो आप ईमेल से अनटिक कर देंगे, और अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर के साथ साथ ईमेल आईडी लगा है तो इस पर भी टिक करेंगे, अदरवाइज नहीं लगा है तो इस पर अनटिक करेंगे। और फिर आप जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर पर एक OTP आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास OTP आ चुका है। अब इस OTP को हमें इस कॉलम में प्रॉपर तरीके से फिलअप कर लेनी है। तो यहाँ पे हम OTP को टाइप कर देते हैं और एक बार मिलान करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम वैलिडेट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देख पाएंगे योर ई-केवाईसी हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है गो टू डिजिटल सेवा, यानी कि हमारा जो केवाईसी है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो इसी प्रकार से आपको भी अपना ईयरली ई-केवाईसी कंप्लीट करना होगा, तभी जाकर आप इसमें कंटिन्यू काम कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको गो टू डिजिटल सेवा पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो टू डिजिटल सेवा पोर्टल पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार से जो नोटिफिकेशन है इसको हम कट करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे आपका जो केवाईसी है कंप्लीट हो चुका है। अब इस प्रकार से अगर आपको नोटिफिकेशन आता भी है तो अब इसको आने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपका केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग CSC के अंदर जो भी सर्विसेज है उसमें प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर दीजिए और इस वीडियो को सभी VLE तक शेयर कर दीजिए।